नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज विपक्ष या कहें तो झारखंड के युवा और विपक्ष बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग जेपीएससी के लिए की थी। ये बात 5वीं जेपीएससी की है। 5वीं जेपीएससी के घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं तो 5वीं सिविल सेवा परीक्षा जो है, इसकी अधिसूचना 2013 में जारी हुई थी और उस समय हेमंत सोरेन की सरकार थी। प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर 2013 को हुआ, तो उस समय भी हेमंत सोरेन की सरकार थी। आरक्षण को लेकर कई अनियमितताएं पाई गई, तो हेमंत सोरेन की सरकार ने डिसीजन लेते हुए एग्ज़ाम को रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने मेंस का एग्ज़ाम कराया ही नहीं। मेंस का एग्ज़ाम जब रघुवर दास की सरकार आई उसके बाद 25 मई 2015 से इसका मुख्य परीक्षा हुआ था। तो क्योंकि 14 के लास्ट में दिसंबर के आसपास रघुवर दास की सरकार आई थी और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन ने पूरे 2013 से 15 मतलब करीब करीब देखा जाए तो आपका 1.5 साल मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं कराया, कोई डिसीजन ही नहीं लिया। डिसीजन न लेने या लेट लेने के लिए हेमंत सोरेन काफ़ी सिद्धहस्त हैं और वर्तमान में भी वो चीज़ें दिख रही हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर 2013 को हुई, मुख्य परीक्षा 25 मई 2015 से, साक्षात्कार 1 से 16 दिसंबर 2015 में और फाइनल रिजल्ट निकला 21 फरवरी 2016 को। अब जब रिजल्ट आ गया फाइनल, तो एक तो आरक्षण को लेकर जो अनियमितता था उसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने भी कोई सुधार नहीं किया और बाद में जब रघुवर दास की सरकार आई तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रघुवर दास की सरकार बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसके बाद जो है यहाँ के युवा पूरा हंगामा करने लगे और उसके लेकर सदन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के विधायक अपनी टी शर्ट पर मांगे लिख कर सदन में आए थे। इवन जो झारखंड विकास मोर्चा के विधायक थे खुद को बैनर से ढक कर पहुंचे थे। अब मुद्दे क्या थे वो देख लेते हैं। जो आरोप थे, पहली बात तो ये कि 164 सामान्य पद पर 68 बाहर के थे और 96 झारखंड के अभ्यर्थी सफल थे। इसके अलावा जो असंतुष्ट उम्मीदवारों का कई बातें उस समय कहना था कि फाइनल में कुड़ुक, कुरमाली, पंचपरगनिया इन भाषाओं का रिजल्ट ही नहीं था। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 2085 उम्मीदवार में 618 को तकनीकी गलती के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब मेंस की कॉपी रिजेक्ट कर दी गई थी। रिजल्ट में एक ही सीरीज के कई रोल नंबर पाए गए थे। एक ही विषय से और एक ही कोचिंग संस्थान से अधिकतर उम्मीदवारों का चयन हुआ था। मुख्य परीक्षा 1 वर्ष से अधिक समय पहले छपे गए प्रश्नों पर हुआ था। एक खास संस्थान पर प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप भी लगा था। साक्षात्कार से पहले ही मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया। इससे परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता भंग हुई। मतलब मेंस का जो मार्क्स है वो आप इंटरव्यू के पहले जारी कर दे रहे हैं, तो सबको पता है कि कितना मार्क्स मेरा होगा। परीक्षा पुराने नियमों के अनुसार संचालित हुई। नियमावली में कहीं नहीं लिखा गया है कि छात्रों को रिजेक्ट किया जाएगा मेंस में। जेपीएससी ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। पहली बार 5वीं परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स साक्षात्कार से पहले जारी किया था। तो ये आरोप लगे थे। इसके अलावा भी कई आरोप लगे थे। अब इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग हेमंत सोरेन सरकार ने की थी। पहचान ही रहे होंगे फोटो में, बीच में जो आपको दिख रहे हैं, तो हेमंत सोरेन विपक्ष में थे। पीटी के समय सत्ता पक्ष में थे, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया और जब मेंस हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो विपक्ष में आ गए और विपक्ष में आए तो जो अनियमितताएं हुई, जो आरोप लगे, उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग जेएमएम, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की रघुवर दास की सरकार उस समय थी। देखिए, जेपीएससी रिजल्ट की जांच पर अड़ा विपक्ष। विपक्ष मतलब कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और जेएमएम।
यहाँ पर साफ कहना है कि विपक्ष का कहना था कि विधानसभा कमेटी की अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। सरकार सीबीआई या फिर न्यायिक आयोग से जांच कराए, ये उनकी मांग थी। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई जांच की मांग आज छात्र कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है। हेमंत सोरेन भी जब विपक्ष में थे तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, किए थे। अलग बात है कि उसमें कुछ हुआ नहीं, फिर बाद में मामला आगे बढ़ जाता है, अगला जेपीएससी आ जाता है, फिर उसमें मामला फिर आगे बढ़ जाता है। तो अनियमितताएं, पेपर लीक के आरोप एक ही संस्थान से, एक ही सीरीज से, ये सब आरोप कोई नए नहीं है। कोचिंग सेंटर का इन्वॉल्वमेंट को लेकर हो या एक ही सीरीज से हो या धांधली की बात हो, पेपर लीक की बात हो, ये आरोप कोई झारखंड में नया नहीं है। और ये उस समय भी हुए जब बीजेपी की सरकार थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है सीबीआई जांच की मांग करते थे उस समय, इवन बेल में भी घुसे थे। ये न्यूज़पेपर कटिंग्स प्रभात खबर के हैं और ये आप देख सकते हैं प्रभात खबर के 2016 के जो न्यूज़पेपर्स हैं शुरुआती मई के आसपास, फरवरी मार्च, हाँ मार्च के आसपास चीज़ों को आप देख सकते हैं, विधानसभा सत्र के हैं। ये उस समय आमरण अनशन पे भी बैठा गया था। 50 स्टूडेंट्स के करीब जो है आमरण अनशन पे भी बैठे थे, लेकिन झारखंड में आमरण अनशन का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता है। आमरण अनशन उस समय तोड़ दिया गया जब पीआईएल को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में कोई विशेष रिजल्ट इसको लेकर निकला नहीं। 5th जेपीएससी की ज्वाइनिंग भी हो गई और बदस्तूर वो अभी लगातार बने हुए हैं। तो इस तरह की घटनाएं, ऐसा नहीं है कि झारखंड में नया है, बस बात यह है कि आज के जो युवा हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं। तो हम लोग के लिए रहता है कि ये बता दें आपको। आगे फिर 6ठा जेपीएससी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे। धन्यवाद।